आज के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी हमारे मीडिया के बंधु, सम्मानित हमारे सरपंचगण और हमारे बीच में बहुत सीनियर नेता प्रकाश जी ममेरा और आपके यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन भाई कर्ण सिंह, सबका धन्यवाद भी है। और मुद्दा तकलीफ का है क्योंकि सैकड़ों एकड़ किलों में कणक जड़गी और कणक के साथ साथ में सोलर पंप के सेट भी 40, 50, 60 सोलर पंप के सेट भी जड़े। और ये बिजली विभाग की लापरवाही है। हरियाणा में कई जगह पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जो चोपटा एरिया की जो लुदेसर की और रुपाणा की जो आगजनी की घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है। भाई किसान अपनी फसल ने तो बाड़क की डाल पाड़े और अगर वो भी जल की राख हो जाए तो फिर केवल किसान की फसल नहीं जले, उसके सारे सपने जल जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक किसान जिसने ठेके पे जमीन ले रखी थी, वो यहां मौजूद होंगे। कहां है? मदन कहां खड़े हैं? अब ये मदन है, कौन सा गांव है? 23 किले इसने ठेके पे ले लिए और किले का ठेका है 70,000 रुपए। जिसने 70,000 रुपए किला ठेके पे लिया और उसके 23 किला में कणक जड़ जा, तो फिर उस किसान के पास कोई रास्ता है क्या भाई? नहीं है। इसलिए आज आप तत्परता से इकट्ठे हुए हो। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये गेहूं जड़ा है और जो अब तो भाई पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा, खाने के लिए भी दाने नहीं बचे, तो एक तो पूरा मुआवजा दिया जा और मुआवजा कणक का भी दिया जा और मुआवजा सोलर पंप का भी दिया जा। और भाई सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, किसान शांत नहीं बैठेगा। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, या तो आराम से दे दियो और नहीं तो फिर उठा पटक करनी पड़ेगी। उठा पटक करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। फायर ब्रिगेड कितने घंटों बाद आया? 3 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे के बाद। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, मंडियों में फसल भीग रही है और खेत में फसल जल रही है। बिल्कुल ठीक बात है कि कम से कम 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ जो है वो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल और केवल आपको यही बात कहूंगा। भाई कर्ण जी ने भी सारी बात बता दी, ममेरा जी ने भी बता दी, और एक बार डीसी से भी मिल लेंगे। हम आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे और एक एक किसान को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको जानकारी है, चोपटा के रुपाणा और लुदेसर गांव में बड़ी आगजनी की घटना घटी और इस आगजनी की घटना में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल, पकी पकाई फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, जल करके राख होगी। और इसके साथ में 50 से ज्यादा जो सोलर पंप के सेट किसानों ने लगा रखे थे वो जल गए। और किसान अपनी फसल बच्चों की तरह पालता है। किसान की आजीविका उस फसल के ऊपर निर्भर है और उसका जो सोना था वो जल करके राख हो गया। तो किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन किसानों ने जमीन ठेके पे ली, 70-70 हजार रुपए किला ठेका है, वो किसान कहां जाएगा? इसलिए हमारे साथियों ने संज्ञान लिया और मेरे साथ प्रकाश ममेरा जी खड़े हैं, इनकी अध्यक्षता में
सभी पीड़ित किसानों से वहां मौके पर जाकर के मिले, रूपाणा में, लुदेसर में, और आज ये तय किया 1 दिवसीय ये धरना दे करके अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी मांग इसमें ये है, सबसे पहले तो कि एक तो ये आगजनी की जो घटनाएं होती हैं और इससे फसल और दूसरे जो नुकसान होते हैं, इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आए और इन किसानों को, जो ये रूपाणा लुदेसर के किसान हैं, इनको प्रति एकड़ कम से कम 70,000 रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए, और जिन्होंने ठेके पे खेती कर रखी है उनको भी मुआवजा मिले, और जो सोलर पंप के सेट जले हैं उनको भी मुआवजा मिले। आज हमारे साथियों ने तय किया है, यूनियन ने तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 7 दिन का समय है, स्पेशल गिरदावरी तत्काल प्रभाव से करवा करके और किसानों को मुआवजा दिया जाए। नहीं तो हम आगे कोई कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन मुआवजा जब तक किसान को नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो कितना नुकसान मान रहे हैं? देखिए, लगभग अगर हम मान करके चले तो अब तक 500 से ज्यादा गांवों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। टोहाना के समेण में 26 किलो में आग लगी, जींद के राजपुरा भेड़ में 80 किलो में आग लगी, यहाँ 500 से ज्यादा किलो में आग लगी। 500 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं और इनमें लगभग जो है हम मान करके चले कि 3000 एकड़ के आसपास जो है वो कणक खेतों में जड़ी है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ रूपाणा में 2.5 घंटे बाद आती है। फायर ब्रिगेड भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और अब तक कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, और ये लापरवाही बिजली निगम की है। मैं तो ये कहता हूं कि बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके कारण किसानों की फसल जड़ी है। थैंक यू जी।